शुरुआत हम कर रहे हैं आज की किताबें कुछ कहना चाहती है। इसके रचयिता हैं सफदर हाशमी। तो किताबें हमें बहुत कुछ हमसे कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं किताबें, तो हम किताबों में देखते हैं। अरुण बेटा देखिए किताबें क्या कहना चाह रही हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बुक क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे? वाह, पढ़िए 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 क्या लिखा है अरुण? किताब करती है बातें बीते मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, गमों की, जीत की, हार की, माँ की। क्या नहीं सुने इन किताबों का किताबें कहना आती हैं। अब जब आप बोलेंगे यहाँ से एरो, रेड एरो दिख रहा है ना, यहाँ से आप बोलेंगे क्या लिखा हुआ है। अभिरल बेटा, महक आप बताइए। मैम तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। हेलो, किताबों में ज्ञान की भरमार है। अभिनय बेटा दिखाई दे रहा है? मैम। आप बताएं क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जाना चाहोगे, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। वेरी गुड। तो देखिए बेटा, किताबों हमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं और किताबें हमारे पास रहना भी चाहती हैं हमेशा। ठीक है, इस जो है कविता में हमने किताबों के बारे में जाना। देखिए किताबें हमसे क्या करती हैं बातें, बीते जमानों की, जो समय बीत गया है। बीते जमाने मतलब अभिनव, जो समय हाँ, जो समय बीत गया है, दुनिया के इंसानों की, आज की, कल की, यानी संसार में रहने वाले इंसानों की जो समय बीत गए हैं, चाहे आज की समय हो चाहे कल की समय हो, सारे समय की बातें किताबें हमसे कहना चाहती हैं। एक एक पल की खुशियों की, हर एक पल की जो हमारे साथ बीत चुके हैं, चाहे खुशी के पल रहे हो, चाहे गम के पल रहे हो, चाहे फूलों के बारे में जानकारी हो, चाहे बमों के बारे में, बम का आविष्कार किसने किया, कैसे बना एटम बम, इन सारी बातों के, चाहे किसी राजा की जीत की बात हो या किसी राजा की हार की बात हो, या किसी के ईश्वर के प्रेम की बातें हो, चाहे जो युद्ध की बातें हो, सारी बातें हम किसके माध्यम से जानते हैं बेटा अभिलाल? किताबों के माध्यम से, है ना। किताबें हमसे कहती हैं जो बीत गया हमने देखा तो था नहीं, है ना, जो समय बीत गया देखा था नहीं, हम किताब में पढ़ रहे इतिहास में क्या हुआ था, तो सारी बातें हमें किताबें कहती हैं। अगला जो है कवि प्रश्न कर रहा है आप सबसे, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। कहने का भाव यह है कवि का कि क्या हम लोग नहीं चाहते कि किताबें में क्या लिखा है उसको पढ़ें? सब लोग चाहते हैं ना। यस मैम। किताबों से जानकारी सभी लोग तो लेना चाहेंगे। यस मैम। हाँ, तो ही कभी कह रहा किताबें हम तो आपके पास रहना चाहती हैं।
और देखिए किताबों में क्या होता है, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं। चहचहाट, ये चिड़िया की आवाज को हम कहते हैं चहचहाना, है ना। तो किताबों में यस मैम। ये सारी प्रजातियों के बारे में बताया जाता है, लिखा गया है, जिसको पढ़ के उनके बारे में जानते हैं। किताबों में खेतियां लहलाती हैं। खेती खलिहानी, कौन से खेती किस समय में होना चाहिए, किसके लिए क्या आवश्यक है, कौन सा कितना तापमान आवश्यक है, कितना जलवायु, कौन मौसम, है ना, फसलों के लिए। इस सारी चीजों की जानकारी हमें किससे मिलती है बेटा? किताबों से मिलती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में झरने की आवाज, है ना, झरना कैसे निकलता है, फिर निकल के कैसे नदी का रूप धारण करता है, फिर मैदान में आता है। परियों की जो किस्से कहानियां हमारी दादी नानी लोग सुनाती हैं बच्चों को, ये सब किसके माध्यम से सबको जानकारी मिली है? अरुण बेटा, किताबों के माध्यम से। अरुण, हाँ बेटा बोलो। हाँ, किताबों के माध्यम से। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, या तो अपना निकाल दो जो लगाए हुए हो ईयरफोन। देखिए तब आवाज आएगी साफ। आप ईयरफोन निकाल के सुनिए, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अरुण, हेलो अरुण। यस। हाँ, आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज को? हाँ, चलिए बताइए अगला क्या लाइन लिखी है, आपको बोलना है। देखिए क्या लिखा है, पहली लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? राज है। आवाज आ नहीं रही है आपकी। पहले तो आप अपनी मोबाइल सही से रखिए। अभी तक आप अपना मोबाइल सही से रख नहीं पाए हो, इधर उधर कर रहे हो। किताबों में राकेट का राज है। राज का मतलब होता है रहस्य। राज का मतलब क्या होता है विरल? मैम रहस्य। रहस्य। किताबों में राकेट कैसे बनाया गया, पहला राकेट किसने बनाया, इसका आविष्कार कैसे हुआ, राकेट बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग किया गया, इन सब का रहस्य यानी राज किताबों में ही छिपा हुआ है। और किताबों में साइंस की आवाज। साइंस मतलब विज्ञान। अरुण बताइए, साइंस मीन्स? मैम विज्ञान। विज्ञान। विज्ञान की भाषा, आवाज कहाँ पर है? किताबों से। कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार होता है, लोग पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर सर्च करते हैं कौन चीज, कौन तत्व से क्या चीज बन रहा है। इसके ये सब चार कार्य क्रियाकलाप जो है विज्ञान के माध्यम से होता है। तो विज्ञान की आवाज भी किताबों में ही छिपी हुई है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान का भरमार। भरमार का मतलब बहुत ज्यादा, किसी चीज का बहुत ज्यादा पाया जाना हम लोग कहते हैं इसमें भरमार है ना। तो किताब पूरे संसार का रहस्य किसमें छिपा हुआ है बेटा? किताबों में। मैम किताबों में। हाँ, किताबों में। किताबों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। चाहे जिस विषय का ज्ञान हो, सारे विषय के ज्ञान हमें किसमें मिलेंगे? किताबों में। किसमें मिलेंगे? किताबों में। क्या तुम नहीं जाना चाहोगे इस संसार में? क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? अर्थात हम इस संसार में जाना चाहेंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। तो किताबें हमसे कुछ कहना चाहती हैं और किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं। रहना चाहती है ना? जितना ही किताब हम पढ़ेंगे, अपने पास रखेंगे, उतना ही हमारे ज्ञान का भंडार क्या होगा? ज्ञान में वृद्धि होगी, बढ़ेगा। जितना किताब पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान हमारा बढ़ेगा। बोलिए अरुण। यस मैम। अरुण। यस मैम। हाँ, तो समझ में आया बेटा किताबों की बातों को? अभिनव
किताबों की बातें समझें? यस मैम। हाँ, फिर से हम एक यस मैम। बता दे रहे हैं, ठीक से याद कर लेना, क्योंकि इसका वो लिखना रहेगा आप लोगों को। यस मैम। देखिए, किताबें हमसे बीते हुए जमानों की, दुनिया के लोगों की बातें, आज की हो चाहे कल की हो, सारी बातें हमसे किताबें करती हैं। चाहे एक एक पल की, चाहे हमारी खुशियों का पल हो या हमारे दुखों का पल हो, चाहे फूलों के विषय की बातें हो, चाहे बम के राज की बातें हो, चाहे किसी की जीत की बात हो या किसी राजा के राज की हार की बात हो। किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे ना? बोलिए, इन किताबों की बातों को आप सुनना चाहोगे बेटा? यस मैम। हाँ, यस मैम। देख रहे हो बेटा? हाँ, तो किताबें यस मैम। कहना चाहती हैं, किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं। आई समझ में बेटा? यस मैम। मैम। कितने लोग समझ गए हो किताबों की बातों को? सब लोग समझ रहे हो? किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, चिड़ियों की चहचहाट, इनके जीवन के विषय की जानकारी, चिड़ियों का जीवन क्या कैसे होता है, किस मौसम में किस चीज का वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। आज बातें हमें किताबों के माध्यम से ही इसकी जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। हेलो अभिरल, अभिरल, हाँ बेटा, देखिए इस प्रकार से किताबें हमसे, बहुत सारे किताबों के अंदर बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है ना। अरुण, अरुण बेटा सुन पा रहे हो? हेलो, यस मैम। तो किताबों की जान जो है में राकेट का राज है, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज है ना, खेती खलियानी की बातें हैं। अभिरल बेटा सुन पा रहे हो? हेलो अरुण गुप्ता। यस मैम। हाँ, तो अब चलिए, तो किताबों के बारे में सबको जानकारी प्राप्त हुई ना? हाँ, अब सबके समझ में आ गई किताबों की बातें? यस मैम। यस मैम। इससे संबंधित कुछ बातों बातों के क्वेश्चन है, उसको हम पूछते हैं। महक बेटा सुन पा रही हो आवाज? स्पीकर ऑन करो महक, यस मैम। स्पीकर अपना ऑन यस कीजिए। मैम। अरुण बेटा, मैम। हाँ देखिए यहाँ किताब बातों बातों में
दिखाई दे रहा है बेटा? आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? कोई ऐसा बुक तो होगा ही जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, है ना? बोलिए बेटा, अभिनव बताएंगे कौन सी किताब आपको सबसे अच्छी लगती है? हेलो अभिनव बेटा, कौन सी किताबें आपको सबसे अच्छी लगती है? हाँ मैम साइंस। हाँ, मैम साइंस एंड मैथ। साइंस की? हाँ बेटा, यस मैम। साइंस किताब आपको सबसे अच्छी लगती है? यस मैम। और अरुण बेटा आपको? आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है? अरुण, महक, आप बताएंगी? मैम हाँ, साइंस की। आपको भी साइंस की? आप कौन सी किताबें पढ़ना चाहेंगे और क्यों? अरुण, अरुण, फिर से बोलिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, अभिनव आप कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे बेटा? मैम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सारी बुकें। अच्छा, उस दिन भी आपने ही जवाब दिया था। अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता बेटा? महक, अगर महक को बोले तो महक को। मैम अगर किताबें नहीं होती तो हम कोई भी मैम अच्छे से नहीं बोल पाते और हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। इतना ज्ञान नहीं मिलता। क्या आप कवि के विचारों से सहमत हैं अभिनव? यस मैम। पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखिए, अपने विचार बताइए, क्यों सहमत हैं? मैम बोलिए बेटा। सोच के बताइए। महक, महक, यस मैम। आप बताइए। हम तुम्हें देख रहे हैं, चीटिंग नहीं करना है, खुद से सोच के बताओ, किसी से पूछ के नहीं। बोलिए ना, हम कवि के विचारों से सहमत है, क्योंकि कवि ने जो अपने विचार बताए हैं, किताबें हमसे बहुत कुछ कह रही हैं, सारी ज्ञान के भंडार किताबें छिपे हुए हैं, सारे रहस्य छिपे हुए हैं, इन सब बातों से हम सहमत हैं। मेरे विचार सारी बातें सही हैं, इस तरह से आप अपने विचार को बताइए ना। अभिनव बेटा बोलिए आप। मैम कवि ने मैम गमों की मैम सारी विचार अपने किताबों के बारे में बहुत सही लिखी हैं। सही लिखी है। इसीलिए मैं उनके पक्ष में रहना चाहूंगा। बहुत अच्छा। आप किताबों के जरिए क्या कहना चाहेंगे? अरुण बेटा, अरुण सुन पा रहे हो? यस मैम। आप बताइए, Yes, आप किताबों के जरिए क्या कहना चाहेंगे? अपने मनोभाव को बताइए किताब के जरिए। मैम किताबों से सभी का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। देखिए बेटा, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, है ना? हमारे पास कोई न रहे, हमारे पास किताब है तो हमारा समय आराम से पढ़ते हुए समय बीतेगा
और उसके साथ साथ हमें ज्ञान भी तो मिलेगा किताबें पढ़ेंगे तो। हाँ, हमारा मार्गदर्शन, किताबें, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपका अच्छा मार्गदर्शन होगा। तो एक मित्र जो है, एक मित्र की मार्गदर्शन करता है ना, अच्छा मित्र वही होता है जो अपने मित्र का मार्गदर्शन करे। अरुण बेटा, आप पूरे सेशन खत्म होने वाला है और आप सही से हो नहीं पा रहे हो रहे हो, कभी इधर हो रहे हो, कभी उधर हो रहे हो। तो अच्छी बुक, किताबें हमारे मार्गदर्शक होती हैं, मित्र होते हैं, है ना। उसके साथ रहकर हम अकेलापन नहीं महसूस करते हैं, है ना। ये सारी खूबियां किताबों में होती हैं। हमारा समय आराम से कटेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा और एक मित्र की तरह हमारी मार्गदर्शन किताबें करेंगी। क्यों माँ? यस मैम। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, किताब के मुख्य बिंदु क्या होते हैं। देखिए, किताब जब लिखे जाते हैं तो उसके कुछ पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, जिसको आधार पे हम किताब का जो है लिखा जाता है। पहला होता है संकेत, यहाँ दिया गया मुख्य पृष्ठ। आप कोई भी बुक खोलिए, मुख्य पृष्ठ उस पे हेडिंग डाला होता है, लिखा होता है नहीं शुरुआत में, न देखे होंगे तो आप मुख्य पृष्ठ लिखा होगा, उसके अंतर्गत कुछ बातें लिखी होंगी, फिर संस्करण लिखा होगा, दूसरी हेडिंग। तो संस्करण के अंतर्गत कुछ चीजें, बातें लिखी होंगी। उसके बाद आपका पाठ दिया गया होगा, है ना, पाठों में है क्या, उसके बारे में। आज अभी हिंदी की बुक खोलना और देखना, सारी चीजें होंगी। पाठ दिया होगा, इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या विषय को सम्मिलित किया गया, एक चीज लिखा होगा। फिर सूची दिया गया होगा, फिर शीर्षक, फिर शीर्षक रचयिता के नाम। आप कोई भी पाठ खोलते हैं, पाठ लिखा होता है, फिर शीर्षक, यानी जो, जैसे आप आज कौन सा शीर्षक पढ़ रहे हो, किताबें कुछ कहना चाहती है, रचयिता कौन है, सफदर हाशमी, है ना। आज की किताबों के तो यही है शीर्षक, शीर्षक किताबें कुछ कहना चाहती हैं, रचयिता सफदर हाशमी, है ना। ये सारी चीजें किताबों में होती हैं। समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? देखिए, कलम की सवारी, इन पंक्तियों को पूरा करना है। किताबों में यहाँ क्या शब्द होगा? चिड़िया। चिड़िया चहचहाती हैं। मैं बताएं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं। किताबों में अविरल। मैम, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। झरने गुनगुनाते हैं। यहाँ क्या होगा महक? मैम, किताबों के किस्से सुनाते हैं। परियों के, मैम, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में दो लोग बोलेंगे, राज है, राकेट का राज है। किताबों में मैम, साइंस की आवाज है। वेरी गुड। यहाँ क्या होगा? किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में मैम, ज्ञान की भरमार है। हाँ, चलिए, समझ में आ गई ना? यस मैम। अब कुछ प्रश्न है जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। आई समझ में? नोटबुक सबके होंगे ना? हिंदी तुम लोगों का नोटबुक आप लोगों के पास पुरानी, या जो टेस्ट वाली नोटबुक थी, है ना, उसके पेजेस होंगे, उसमें बकायदा शुरुआत से आप लोग लिखेंगे चैप्टर का नाम, शीर्षक, है ना, कलम की सवारी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना है। किताब की कौन सी पंक्तियां आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? आपका आज का होमवर्क आपका ही रहेगा। होमवर्क आप कंप्लीट करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, पहले आप लिखेंगे नोटबुक में, ठीक है? हाँ, हाँ। किताबों के मुख्य बिंदुओं की तरफ किसी का विश्लेषण को छोड़ दो,
ये आपका बहुत ज्यादा इसमें लिखना रहेगा, लेकिन बाकी ये 3 क्वेश्चन है, 2, 3, 4, इसको आप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। यस मैम। किताबों की कौन सी पंक्तियां आपको ज्यादा पसंद आई और क्यों? किताबों में कौन कौन सी विशेषता बताई गई है, और कविता में पंक्तियां जोड़कर उसे आगे बढ़ाकर लिखें। इसमें 4 लाइन कम से कम आप लोग जोड़ देंगे। इतनी पंक्तियां है ना, उसमें 4, ऐसे ही आप 4 लाइन बना के लिख के नोटबुक में फिर शेयर करेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब बताएंगे अरुण, आप किताबों की कौन सी पंक्तियां, कविता की कौन सी पंक्तियां आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? किताबें राज के आज है, किताबों कितना संख्या है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों की कौन सी विशेषता बताई गई है महक? मैम उसमें बमों का रहस्य है और साइंस साइंस की आवाज है। कविता की पंक्तियां जोड़कर आपको लिखना है, उन पे आप लोग लिखेंगे। आज का सेशन बेटा यही हम समाप्त कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन फिलहाल आप लोग जुड़ते रहेंगे, बनाए रखेंगे। अरुण बेटा आप थोड़ा और भी अच्छे से नेटवर्क में बैठ के और जुड़िए। इस तरह से पूरा सेशन आप इधर उधर रहेंगे आपके, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। तो हम यही समाप्त करें आज का सेशन। ओके बाय। अरुण बेटा, अरुण बेटा आप वहाँ बैठा कीजिए। कल से जहाँ पहले से आप ट्राई कर लीजिए, आपके होम पे नेटवर्क कहाँ बहुत अच्छा पकड़ रहा है, वहां आप बैठिए। और जब मेरी बातें आप नहीं सुन पाओगे, आपकी बातें हम नहीं सुन पाएंगे, तो पढ़ने से क्या क्या मतलब निकलेगा? पूरी बातें आप सुन नहीं पाए हो, है ना। मैं कविरल आप लोग सुन पा रहे थे ना? लेकिन अरुण और दीपिका जुड़ के फिर पता नहीं क्या होता है। उस दिन भी जुड़ी, फिर नहीं जुड़ पाई, आज भी नेटवर्क नहीं रहता है, क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक है, आप लोग अगले सेशन में ध्यान रखेंगे इस चीजों का, ठीक है। 10 मिनट पहले से ही पहले ट्राई कर लेंगे कहाँ आपकी यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा है। पहले नेटवर्क ट्राई करने के बाद तब यहाँ ज्वाइन करेंगे। आई बात समझ में? पहले आप नेटवर्क अपना ट्राई कर लीजिएगा, तब जूम ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा चलिए, सेशन समाप्त करते हैं। ओके।